आपको देखना है। वैसे अगर आपके क्लास में अच्छे से पढ़ाई हो रहा है कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, सो वी विल डिस्कस फ्लावर। तो आई डोंट नो व्हाई दे स्टार्टेड विथ फ्लावर, बिकॉज वो पहले मॉर्फोलॉजी एक तरफ से पढ़ने से ही अच्छा होता है, बट आई डोंट नो व्हाई दे स्टार्टेड विथ फ्लावर, बिकॉज वो है बस उस स्कूल में ज्यादा जो एग्जाम में आएगा करके उस चक्कर में शायद पढ़ा दिए होंगे। सर बट हाँ बोलो। सर रूट स्टेम और लीव्स नहीं आएगा? जितना मेरे को सर ने बोला था वो आपका सिलेबस में नहीं आएगा, मैंने इन केस ऑफ योर हाफ ईयरली एग्जाम, ठीक है। That is what they Yes. told me. I cannot assure you because I was Yes. talking to Subhadip sir. That is what he told me. Okay. चलिए, जैसे हमारा भी जो है इन एनिमल टिश्यूज, he told only your क्या ये दोनों ही आएगा, जो क्या है उसका आपका एपिथेलियल एंड करेक्टिव, बट समय मिला तो मैं करा दूंगा सारा, और क्या। चलिए, सो अब हम लोग फ्लावर क्या है उसको डिस्कस करते हैं। सो now a flower is a modified shoot meant for sexual reproduction, ठीक है। Now a typical or complete flower has 4 main parts. कौन कौन सा? कैलिक्स, इसको हम कैसे लिखते हैं? के, ओके। फिर करोला, it is designated as capital C, comma, accessory organs, okay, and androecium. एंड्रोशियम एक्सेसरी माने कैलिक्स के भी थोड़े तो इधर उधर के ब्रांच होते हैं, करोला में भी हो सकते हैं। यहाँ पर एंड्रोशियम इज द मेल पार्ट। क्या हो गया इसको इंसर्ट, तो मेल पार्ट, ओके, मेल सेक्सुअल पार्ट लिख सकते हैं हम लोग, मेल सेक्सुअल पार्ट, ओके, एंड इट इज रिप्रेजेंटेड एज ए and okay and gynoecium, okay, gynoecium या फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, इसको हम लोग जी से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। सो दीज आर द केस। नाउ all the four parts are arranged in a cyclic manner on the thalamus, ठीक है। On the thalamus, a swollen end of the stalk or pedicel of the flower. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हर टर्म भी इंपॉर्टेंट है। तो सपोज जो आप गुलाब देते हो किसी को, तो वो डंडा क्या है? That डंडा is called pedicel, fine. So the stalk of the flower is called pedicel. उसके बाद जहां से आपका फ्लावर शुरू होता है, that base is called thalamus, okay. So उसको हम लोग thalamus कहेंगे। Now a flower with only one reproductive organs, either stamens, stamen क्या होता है? या एंड्रोशियम होता है, और कार्पेल्स, बिकॉज कार्पाल जो है वो फिंगर्स होता है, फिंगर बोन्स, तो उसको हम जी बोलेंगे, इज यूनिसेक्सुअल, समझ रहे हो। तो अगर एक ही हो, तो कैन यू टेल मी एनी प्लांट विथ यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स? वी ईट इट आल्सो। Papaya. Pumpkin. Papaya flower we don't eat, but your answer is correct. तो पपाया में भी दोनों तरह का फ्लावर होता है, तो इसलिए मेल फ्लावर एंड फीमेल फ्लावर। इट इज वेरी इजी टू आइडेंटिफाई ए फीमेल फ्लावर, वाई? उसके नीचे एक बेबी पंपकिन होगा, तो जिस फ्लावर में बेबी पंपकिन होगा वो फीमेल फ्लावर है। जो फ्लावर हम खाते हैं पपाया पंपकिन का, वो एक्चुअली मेल फ्लावर है। अंडरस्टूड? सो लाइक दैट। सो एंड दैट विद बोथ these organs is called bisexual, ओके। बाइसेक्सुअल, या उसको आप क्या कह सकते हो? बाइसेक्सुअल का लिए और एक टर्म क्या है? मोनोशियस या हर्माफ्रोडाइट, ठीक है।
तो उसको हम लोग मोनोशियस या हर्माफ्रोडाइट बोल सकते हैं। और hermaphrodites. Next point, unisexual flowers are said to be imperfect. In contrast, ये भी important term है, imperfect. In contrast to perfect flowers. क्यों? perfect flower का मतलब क्या है? सारे balls हैं. imperfect का मतलब क्या है? कुछ गायब है. Okay, which contain both androecium and gynoecium. ठीक है, अगर दोनों मेल एंड्रोशियम एंड फीमेल गाइनोशियम, ओके, तो मेल एंड्रोशियम एंड फीमेल गाइनोशियम, तो उसको परफेक्ट फ्लावर बोला जाता है। Now, a plant with unisexual flowers may be either monoecious, that is both male and female flowers on the same plant, as in cucurbits, or dioecious, that is male and female flowers on different plants, as in papaya and mulberry. एक अच्छा कंसेप्ट है, इसको याद रखना। फाइन, तो इसलिए ये यूनिसेक्सुअल के ब्रांचेस हैं। तो यूनिसेक्सुअल में मोनोशियस होगा। मोनोशियस मतलब both male and female flowers are in the same plant, okay, और dioecious अगर मेल पेड़ अलग है and female पेड़ अलग है। Like in papaya, if you are not having any papaya in that plant, इसका मतलब वो मेल फ्लावर है, मेल प्लांट है। अंडरस्टूड? तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, अगर मेल प्लांट हो गया तो इधर उसको फेंक दो, या फिर एक एज ओल्ड कस्टम है, उसके नीचे बेस में एक लकड़ी का बैम्बू का टुकड़ा ठोक दो, तो फिर वो फीमेल हो जाता है। अब क्यों होता है वो मेरे को नहीं पूछना। Now, plant bearing bisexual, unisexual, and even neutral flowers is called polygamous. माने एक ही पेड़ में हर तरह के फ्लावर्स होंगे। ओके, सो ये आपका है, एग्जाम्पल इज मैंगो एंड, ओके, इसमें एग्जाम्पल आ जाएगा पॉलीगोनम एंड मैंगो। ठीक है, पॉली, हाँ बोलो सर। ये मलबेरी कौन सा प्लांट होता है? ढिम्मिरी, ढिम्मिरी मलबेरी, सॉरी मलबेरी होता है आप जिसमें ये जो सिल्क वर्म बैठता है, ठीक है जी, तो सिल्क वर्म जिस पेड़ पे बैठता है, मलबेरी सिल्क, तो उसको मलबेरी प्लांट बोलते हैं। अगर आपको इस तरह का कोई डाउट्स है, आप गुगलू अंकल को पूछेंगे, नॉट जेजेस, आप मार दोगे तो पूरा फोटो दिख जाएगा, है कि नहीं। चलिए, सो मलबेरी इज बेसिकली वो हम लोग सिल्क वर्म कल्चर में उस प्लांट को ज्यादा यूज करते हैं। चलिए, सो नाउ लेट अस सी सम फोटोग्राफ्स, है कि नहीं। तो अगर हम लोग को कोई फोटोग्राफ देखेंगे विद रिस्पेक्ट टू द फ्लावर्स, तो हम लोग पहले सॉलिटरी फ्लावर देखेंगे एक्चुअली। गिव मी अ मिनट। Morphology of flowering plants. मैं आपको एनसीईआरटी वाला दिखा सकता था, बट थोड़ा अच्छा वाला देखेंगे, क्योंकि उसको देख के फायदा कुछ नहीं है, है कि नहीं। तो कहाँ गया वो फोल्डर, +1 मॉर्फोलॉजी एनाटॉमी, सॉरी ये बॉटनी है ना, मॉर्फोलॉजी वाला खोल दिया, +1 figures, plant morphology and flowers। एक सुंदर सा फूल देखा जाए तो ये इतना सुंदर नहीं है।
see, let us see this flower. Okay. क्लियर नहीं है, कहाँ गया फ्लावर? अच्छा सा ढूंढते समय अच्छा फ्लावर नहीं मिल रहा। ये वाला बड़ा कुछ एक्चुअली क्लैरिटी होना चाहिए, तो सब छोटा छोटा फ्लावर, इसी को देखते हैं, कोई ऑप्शन नहीं। चलिए, सो लेट मी शेयर द स्क्रीन विथ यू। सो लेट अस सी दिस फ्लावर। ठीक है, सो ये दिख रहा है आपको? सो वेरी क्लियर फोटोग्राफ, इस पे बहुत क्लीन फोटोग्राफ है। इसको ढूंढते समय मैं कहाँ कहाँ रख देता हूँ, मेरे को ही नहीं मिलता। चलिए, तो ये आप देख रहे हो। तो हम लोग नीचे से ऊपर जाएंगे, जैसे as we have decided, as we have discussed, we'll level something. Now, अगर आप देख रहे हो, इन्होंने रिसेप्टेकल से शुरू किया है, हम थोड़ा और नीचे इसको खींच लेते हैं। Okay, we'll let us drag this bit more down. Okay. Suppose इसको और थोड़ा ऐसे नीचे खींच लेते हैं, है कि नहीं? तो फिर ये क्या हो जाएगा बोलो? ये स्टॉक हो जाएगा, है कि नहीं? Yes, sir. तो इसका लेवलिंग क्या हो जाएगा? पेडिसल। सो दिस इज कॉल्ड द पेडिसल। फाइन, तो ये हमारा बाबा रे, तो ये हमारा पेडिसल है। ठीक है, उसके बाद जो रिसेप्टेकल देख रहे हो ना, रिसेप्टेकल, इसी रिसेप्टेकल का एक और नाम क्या है? थैलामस। तो इसको हम लोग थैलामस बोल सकते हैं। तो बहुत बुक्स में रिसेप्टेकल लिखा होता है। ओके, सो ये आपका थैलामस हो गया। नाउ अब ऊपर चला जाए। सो नाउ दिस थैलामस, तो थैलामस एंड फ्लोरल पार्ट को जो कनेक्ट करता है, उसको हम लोग कहते हैं क्या? प्लेसेंटा। ओके ओके, हम लोग प्लेसेंटा कहते हैं ऑफ द फ्लावर। ओके, नाउ इफ यू फोकस ऑन दिस, तो सबसे पहला वर्ल कौन सा है? बोलिए, सबसे पहला वर्ल कैलिक्स। तो ये हमारा फर्स्ट वर्ल है। सो इसलिए हम लोग इसको नंबर 1 कैलिक्स बोलेंगे। तो पहला वर्ल जो है वो कैलिक्स होता है। ठीक है, या उसको हम लोग सेपल्स भी बोल सकते हैं। उसके बाद तो ये इसका मेन फंक्शन क्या है? ये प्रोटेक्टिव फंक्शन होता है। इट प्रोटेक्ट्स द फ्लावर ड्यूरिंग द बड स्टेज। चलिए, उसके बाद करोला किधर लिखा है? ढूंढो, कहाँ लिखा है करोला? पेटल इधर। तो पेटल इधर लिखा है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे? इसको हम लोग लिखेंगे टू कोरोला। ओके, दिस इज द सेकेंड वर्ल और पेटल्स या कोरोला। उसके बाद थर्ड वर्ल है आपका जो एंथर। ओके, सो उसको एंथर किधर लिखा है? फिलामेंट इधर ही हम लोग लिख लेते हैं। सो ये हमारा थर्ड वर्ल है। सो थर्ड वर्ल, उसको हम लोग क्या लिखेंगे? एंड्रोशियम। फाइन, तो दिस इज कॉल्ड द एंड्रोशियम। This is the third whorl, and ultimately the fourth whorl is your stigma. तो इसको कहाँ लिखेंगे ये लोग? डेफिनेशन गाइनोशियम। ये पूरा रायता फैला दिया ना, रायता मैन। रायता मैन कौन है बोलो तो? संजय राउत, है कि नहीं? चलिए, 4 इसको हम लोग लिख देते हैं गाइनोशियम। ठीक है, सो ये हमारा डिफरेंट पार्ट्स है। अच्छा है, वी हैव अ लॉट ऑफ स्पेस टू राइट अबाउट इट आल्सो। सो नाउ अब हम लोग बेसिकली डिस्कस करेंगे इधर क्या। सो इसलिए सबसे पहले
हम लोग डिस्कस करेंगे कैलिक्स या सेपल्स। ओके, तो वी विल डिस्कस अबाउट कैलिक्स या सेपल्स। ठीक है ना। इन केस ऑफ कैलिक्स या सेपल्स आप क्या क्या पाएंगे बताइए। तो कैलिक्स को हम लोग क्या कहते हैं, बोलो। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द कैलिक्स? अभी तो बताया। Protection during bud stage. Protection during birth. Yes, so it protects the flower during bud stage. Okay, so actually it protects the flower during bud stage. तो ये आउटर मोस्ट वर्ल है। ओके, उसको हम लोग लिखेंगे कहाँ गया वो हमारा स्क्रीन। शेयरिंग बड़ा गड़बड़ करता है ये सब। चलो इसमें हम लोग तो कंपैटिबिलिटी नहीं होता ना, बड़ा गड़बड़ करता है। चलिए, तो वन है हमारा कैलिक्स। नाउ कैलिक्स क्या करता है? द कैलिक्स इज एक्चुअली, उसके बारे में थोड़ा लिख लेंगे। तो द कैलिक्स इज द आउटरमोस्ट वॉल ऑफ द फ्लावर एंड द मेंबर्स आर कॉल्ड सेपल्स। ओके, generally sepals are green, leaf-like, and protect the flower in the bud stage. Okay, and protect the flower in the bud stage. Now, the calyx may be gamosepalous. What is gamosepalous? अगर सारे sepals united होंगे, और polysepalous when sepals are free. तो आप क्या कर सकते हो, यू मे टेक दिस व्हाट हिबिस्कस फ्लावर, मंदारा फूल। ओके, तो आप मंदारा फूल ले लोगे ना। आप क्या करो, मंदारा फूलों को उसका जो कैलिक्स ऐसे फाड़ देना एंड उसको खोलना, तो आप देखोगे वो कुछ इस तरह से निकल के आएगा। ओके, द होल वर्ल्ड विल कम आउट लाइक दिस। इसका मतलब ये क्या है, all sepals क्या फ्यूज्ड है कि नहीं। बट अगर हम अलग अलग सेपल्स निकाल सकते हैं, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, पॉलीसेपलस कंडीशन। ठीक है, सो दिस इज कॉल्ड योर पॉलीसेपलस कंडीशन। चलिए, सो वही चीज है हमारा। So we'll go back to there. We'll write in our कहाँ गया वो, our screen. तो इसी में हम लोग लिखेंगे parts of the flower, है कि नहीं। So parts of the flower, तो मैं इस तरह के आपको भेजा जा सके, है कि नहीं। So parts of the flower, yes, मैं तो भेजता ही हूँ, अब तुम ही लोग नहीं लेते हो तो अब मैं क्या करूँ बताओ। तो इसीलिए सबसे पहला पार्ट हम लोग क्या डिस्कस कर रहे थे, वी आर डिस्कसिंग कैलिक्स। ओके, नाउ कैलिक्स में हम लोग क्या पेस्ट करेंगे, दिस। नाउ जनरली दे आर ग्रीन। ओके, इसमें हम एक्सेप्शन भी डिस्कस कर सकते हैं, है कि नहीं। जनरली दे आर ग्रीन, गैमो एंड पॉली, ये सब तो हम ऑलरेडी डिस्कस कर लिए। नाउ गैमो को हम कैपिटल जी लिख देते हैं, पॉली, यू नो इन ओल्डर एनसीईआरटीज ये भी गलत लिखा था। अब आप सोच लो, मींस दिस वाज आल्सो रिटन रॉन्ग, माने अबाउट द फ्लावर। अब आप सोच लो कि कितना डेंजरस सिचुएशन उस समय था, माने वो पूरा उल्टा कंसेप्ट दिया हुआ था। ठीक है, चलिए, तो अब सेपल्स जो है जनरली ग्रीन होता है, पर हम उसमें क्या कर सकते हैं, हम एक्सेप्शनल स्टेजेस देख सकते हैं जिसमें आपका वो कलर्ड भी हो सकता है, तो उसको हम लोग एक्सेप्शन में लिखेंगे। फाइन, सो जनरली द सेपल्स आर ग्रीन, बट इन सेवरल इंस्टेंसेस दे मे बी कलर्ड। ये हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सो दे मे बी कलर्ड, तो उस केस में हम उसको क्या कहते हैं, दैट इज कॉल्ड पेटालॉइड्स।
ओके, उसको हम लोग पेटलॉइड कंडीशन बोलेंगे। दे मे हैव कलर ऑफ द पेटल्स, तो उसको हम लोग कहते हैं पेटालॉइड सेपल्स। ठीक है, पेटालॉइड सेपल्स। ठीक है, तो व्हाट इज ए पेटालॉइड कंडीशन? अगर पूछा जाए तो क्या बोलोगे? बोलिए, पेटालॉइड बोलो फटाफट। Petals have sepals Non have color of petals. हाँ, बोलो बोलो। यस flower possessing colored calyx यस, other than कलर्ड, green. कलर्ड सेपल्स। डोंट टेल कैलिक्स, वो गलत वर्ड हो जाएगा। कैलिक्स उस बॉयज इज कैलिक्स, आत्मन इज सेपल्स। ठीक है, तो इसलिए उसका यूनिट है। हाँ, तो वी हैव टू बी वेरी रिफाइंड, यू नो। जेसीईआरटी में वो सब टेंशन है, स्कूल में कुछ मर्जी बाको, मुझे उससे कोई मतलब, बट यहाँ इधर उधर का बात नहीं करना है। तो इन सम केसेस देयर मे बी अनदर वर्ल्ड ऑफ स्मॉल। ये अगर आप अच्छे बच्चे हो तो कल ही सुबह जाके एक मंदार फूल खोल के देखोगे, तो यू विल फाइंड दिस थिंग्स। ओके, तो उसको हम एपिकैलिक्स कहते हैं। आप मंदार में देखोगे बिल्कुल नीचे छोटे 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 ऐसे एपिकैलिक्स निकाल, आज इन चाइना रोज लिखा ही है, देखो। ठीक है, तो आज कल जाके इसको देखने का कोशिश करेंगे, बिकॉज प्लीज रिमेंबर ऑब्जर्वेशन is science. Okay, now the calyx may be caducous or deciduous अगर वो गिर जाए, और even persistent. Okay, persistent मतलब रहेगा, depending upon the duration of its retention on the thalamus. अगर आप देखोगे पहले तो एपिकैलिक्स था, पर जैसे ही फूल खिला कैलिक्स गिरने लगा, कैलिक्स गिर जाएगा एंड सब झड़ जाएंगे। सो दैट इज कॉल्ड कैडुकस या डेसिडुअस। बट अगर आपका कैलिक्स एपिकैलिक्स इतना स्ट्रांग है कि गिरेगा नहीं, जैसे अगर आप हिबिस्कस देखोगे तो आपका एपिकैलिक्स नहीं गिरेगा, तो उस केस को हम लोग क्या कह सकते हैं? उस केस को हम लोग कह सकते हैं परसिस्टेंट। क्लियर? चलिए, इसलिए हम लोग थोड़ा थोड़ा हाईलाइट कर देंगे, वो बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स है, ताकि मैं आपको आराम से नोट भेज सकूं। आप तो जानते हो कि मैं आपको भेजता हूं बिकॉज आई लाइक यू सो मच। मैं क्या बोल रहा हूँ आद्या? चलिए, थैंक यू सर। नहीं, मैं आपको लाइक करता हूँ इसलिए तो भेज देता हूँ ना। तो आप लोग लेते नहीं हो बिकॉज यू डोंट लाइक मी, यू लाइक कालू, इसलिए। We like you, sir. नहीं, No, Yes, sir. sir. चलो झूठ मत बोलो। अब देखो, यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स, इम्परफेक्ट, परफेक्ट फ्लावर्स, बोथ। ये सब आपका एनसीईआरटी में नहीं है, इसलिए हाईलाइट करना जरूरी है। एंड एज आई टोल्ड यू ना, मैं कम से कम आपको ओल्ड एनसीईआरटी पढ़ा दूंगा, क्योंकि अगर आप एसी दत्ता देखोगे वो खत्म ही नहीं होगा आपका फ्लावर। देखे, इफ यू रीड एसी दत्ता ये कभी खत्म नहीं होगा, बट एटलीस्ट मैं ओल्ड एनसीईआरटी पढ़ा दूंगा। ओके, सेम प्लांट्स एंड डायोसियस क्या है? डिफरेंट प्लांट्स। ओके, बाइसेक्सुअल कब है? पॉलीगैमस। ठीक है, तापरे प्रोटेक्ट्स द फ्लावर इन बड स्टेज, पॉलीसेपलस, गैमोसेपलस, तापरे पेटालॉइड, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एपिकैलिक्स इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कैडुकस और डेसिडुअस, परसिस्टेंट। चलिए, तो ये हो गया हमारा बढ़िया। सो नेक्स्ट वी विल गो। देखो, पढ़ने बैठो तो कैसे धड़ाधड़ टाइम चला जाता है, एंड जिस समय आप लोग मुंह नहीं खोलते, गूंगे रहते हो, मैं बोल रहा हूँ इसलिए जल्दी जल्दी टाइम चला जा रहा है, पर तुम्हारे भरोसे बैठे रहता हूँ जैसे कल क्लास ही ना लगे, इतना तुम लोग साइलेंट बैठ जाते हो, तो इसलिए बड़ा दुख हो गया है। चलिए, एंड बट यू ऑलवेज प्रॉमिस कि वी विल इंटरेक्ट, एटलीस्ट आई एम हैप्पी विथ योर प्रॉमिसेस। मैं क्या बोल रहे हो तेजस? आप लोग प्रॉमिस जरूर कर लेते हो।
चलिए, सो अब हम लोग आगे चलेंगे। पेटल्स, अब सेकेंड पॉइंट है हमारा क्या, पेटल्स या करोला। ये है हमारा टू कोरोला में हेडिंग हम लोग कोरोला में पढ़ेंगे। तो now petals are the individual units of the corolla. ओके, तो क्या है, बहुत डिस्टर्ब, हर चीज हिलता रहता है इससे। चलिए, एंड अकर इनर टू सेपल्स, मतलब सबसे आउटर मोस्ट वॉल कौन सा है, कैलिक्स, ये याद रखो। द पेटल्स मे बी फ्री, अगेन वही कंसेप्ट है, ओके, मे बी फ्री or united and regular or irregular, ठीक है जी। So in the symmetry, the petals with regular symmetry, okay, regular symmetry का मतलब क्या है, आपका रेडियल सिमेट्री, देख रहे हो, ये हमारा इधर अलग टर्म्स आने लगेगा। तो the petals with regular symmetry and polypetalous condition may have different shapes like cruciform, क्या ये सब नहीं करते हैं आप लोग का, है नहीं, may have different shapes, चलो लिख लेते हैं, दिखा देंगे। ओके, क्रूसीफॉर्म, कैरियोफाइलस एंड रोजेसियस, रोजेसियस, ठीक है, रोजेसियस, ये हम लोग देखेंगे। एक्चुअली फ्लावर डिफरेंट टाइप का है। तो रेगुलर सिमेट्री, रेगुलर सिमेट्री जूलॉजी में इसको क्या कहेंगे हम लोग, ओके, जूलॉजी में इसको कहेंगे क्या, रेडियल, रेडियल सिमेट्री। देखो, आज मैंने जो टेस्ट लिया, ये आप तो कितने बार दे चुके हो टेस्ट, 12th के बच्चे क्या बोल रहे हैं, जैसे आप लोग भी पहले पहले बोलते थे कि सर रेडियल सिमेट्री तो एकाइनोडर्म्स है, यू हैव गिवन रॉन्ग आंसर। तो बच्चा टेस्ट देना नहीं चाहता है, वो रॉन्ग राइट देखना चाहता है। अबे तुम हमसे ज्यादा ये हो गए पंडित, हाँ? तो जो बच्चा ये बोलता है, आप देखो कितने वो बदतमीज, एटलीस्ट तुम लोग उसके कंपैरिजन में काफी अच्छे हो। इस बार का जो 11F1 बच्चा है, 11 के जो बच्चे हैं, दे आर मच बेटर देन द 12 स्टूडेंट्स in behavior. अरे who will decide it is right or wrong? तो तुम कौन होते हो? ओ बाबा, वो लोग तो ऐसा है जैसे करेंगे जैसे पांडित्य सब ले लिया है। ओके, चलो, तो भाई रेडियल सिमेट्री अगर होता है एकाइनोडर्म्स, तो हम उसको रेडियाटा में रखते, बायलेट्रिया में रखने का क्या जरूरत है? तो यही सब ट्रिकी क्वेश्चन है जहां ये लोग मार खाते हैं। तो जब आप लोग प्रॉपरली नहीं पढ़ोगे कंसेप्ट को, वहीं ये सब मार खाते हैं। एंड वो टेस्ट नहीं देंगे, ये भूल है, ये राइट है, अरे तुमको उसका क्या मतलब है, तुम टेस्ट दो। अब कल ही हमने देखा कि नीट में कितना क्वेश्चन कंसेप्चुअली गलत है। आधा पे पानी दो बाबा, देख रहे हो कि नहीं, कितना क्वेश्चन था जिसमें जो एस्ट्रोजन वाला क्वेश्चन था, वो थोड़ी है, वो तो गलत आंसर है, बिकॉज दैट इज नॉट एट ऑल ए सिग्नल फॉर LH, बट वी आर फोर्स्ड टू टेक दैट आंसर, सो लाइक दैट। तो ये शेप्स मैं आपको दिखाऊंगा, आप चिंता करने की जरूरत नहीं है जब हम देखेंगे, क्योंकि बार बार इधर उधर करने से वो फिर वो हैंग हो रहा है स्क्रीन, पता नहीं। चलिए, द रेगुलर एंड गैमोपेटलस, तो रेगुलर एंड गैमोपेटलस जो है फ्लावर्स, ओके, द रेगुलर एंड गैमोपेटलस फ्लावर करोला ऑन द अदर हैंड मे बी ट्यूब्यूलर, माने ट्यूब जैसा होगा। ये जो चंपा फूल देखिए ना, चंपा फूल वो आपका ट्यूब्यूलर होता है, और बेल शेप, बेल और फनल शेप, ओके। एक्चुअली हम लोग क्या करते थे, व्हेन वी, जो मेरे ट्यूशन का रूल है, आफ्टर स्टडिंग द मॉर्फोलॉजी, जनरली मॉर्फोलॉजी इसी टाइम में ही होता है, अक्टूबर नवंबर टाइम में, क्योंकि टैक्सोनॉमी होने के बाद तुम्हारा मॉर्फोलॉजी होता है।
क्योंकि ये तो मैं अभी पहले कर दे रहा हूँ, बट आफ्टर टैक्सोनॉमी मॉर्फोलॉजी होता है। तो हम लोग का तब तक पिकनिक टाइम आ जाता था, तो वी यूज्ड टू गो टू पिकनिक इनटू द दिस बॉटनिकल गार्डन, एंड वहाँ ये पूरा मॉर्फोलॉजी का हम लोग प्रैक्टिकल करते हैं। तो वैसे और क्या, बट तुम लोग अमीर घर के बच्चे हो, तुम लोग जाते नहीं हो। चलिए, तो पहले वी यूज्ड टू गो, अभिषेक साहू बैच हैज गॉन, उसके पहले वाले बच्चे गए हैं। सर हमको चलिए। ले जाएंगे सर? हाँ, मैं तो ले सकता हूँ, तुम लोग तो रिच पीपल हो, तुम्हारे मम्मी डैडी No, sir, छोड़ेंगे we will नहीं। go. नहीं सर, चलिए। नहीं सर, चलेंगे सर। यस चलिए, सर। तो वो हमारा पिकनिक होता है, तो वो नीचे कुकिंग हो रहा होगा और हम लोग जाते हैं, सारा पेड़ पौधा ढूंढ के आते हैं। एंड इन बॉटनिकल गार्डन एक्चुअली, आई डोंट नो इफ यू हैव गॉन और नॉट, वहाँ एक इवोल्यूशनरी गार्डन है। सर भुवनेश्वर में है? हाँ, मतलब भुवनेश्वर में नंदनकानन के Yes, पास sir. है ना। तो जो बॉटनिकल गार्डन में, वहाँ एक इवोल्यूशनरी गार्डन है। इवोल्यूशनरी गार्डन का मतलब, आप जो प्लांट टैक्सोनॉमी आपको सीपी सर पढ़ा रहे हैं, वो सारा उधर देखोगे। ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म्स, सारे उधर है। तो व्हाट वी यू डू, हम लोग नीचे से पत्ता होता उठा के लाते थे, उसका एक हम लोग ये बनाते थे। क्या बताओ, क्या पढ़े हो आप, बताओ। Where the leaves and different parts of the plants are stored, preserved. हर्बेरियम शीट। Herbarium sheet. Herbarium sheet. समझ रहे हो? तो आप खुद सोचो, तुम अपने बच्चों 29 into 40. तुम अपने बच्चों को भी अपना हर्बेरियम दिखा सकते थे। तो वो हम लोग करते थे एक्चुअली। We collected all these leaves and flowers and whatever we used to get, and we used to paste it, and we used to make our own personal herbarium. समझ रहे हो? And you will be proud that पत्ता उठा उठा के तुम्हारा 100 हर्बेरियम शीट फुल हो जाएगा। इमेजिन। तो दैट इज द केस। प्लस उधर बहुत सुंदर सुंदर चीजें हैं बॉटनिकल गार्डन में। ऊपर चले जाओगे तो वहां आपका ऑर्किडेरियम है, कैक्टस जो आपका जो जीरोफाइटिक प्लांट्स है, ऐसे बहुत सारे सुंदर सुंदर चीजें। ये जो नेपेंथिस, दिस इंसेक्टिवोरस प्लांट्स है। तो वैसे समझे, बट उसके लिए थोड़ा बाइक फाइक चाहिए छोटी फूटी, क्योंकि ना वो ऊपर ऊपर चढ़ना होता है ना। चलिए, चलो देखते हैं, अगर तुम लोग का इच्छा हुआ एंड कोरोना ने थोड़ा माफ किया तो आगे सोच सकते हैं। बट इट इज बेस्ट इफ यू सी। अब इसीलिए मैं फोटोज कलेक्ट करता हूँ। क्यों मैं फोटोज कलेक्ट करता हूँ? क्योंकि बिना देखे आप समझ ही नहीं सकते ये क्रूसीफॉर्म क्या है, ये कैरियोपाइलेसिस क्या है, ये आप नहीं समझ सकते जब तक आप देखते नहीं हो। रोजेसिस का मतलब क्या है? रोज जैसा। अब रोज में देखो पत्ता पत्ता अलग हो जाता है कि नहीं? तो all the petals are separable. Why it is separable? Because it is polypetalous. अरे गुलाब पत्ता से जो नहाती है अक्षिता, वो कैसे नहाती है? वो पत्ता अलग, उसका जो पंखुड़ी को अलग अलग करके नहाती है कि नहीं? तो लाइक दैट। बट अगर आप एक चंपा फूलों को करोगे तो वो ट्यूब लाइक फ्लावर होता है, तो उसको आप अगर अलग करोगे तो पूरा पूरा जो करोला पूरा अलग हो जाएगा। यू कैन नॉट सेपरेट इंडिविजुअल पेटल्स। चलिए, इसलिए प्लीज ट्राई टू इमेजिन दिस इन योर हेड। जब मैं कोई चीज बोल रहा हूं उसको इमेजिन करने का कोशिश करिए। नाउ द रेगुलर फ्लावर्स विद पॉलीपेटलस कंडीशन, द रेगुलर now their regular flowers with polypetalous condition may be papillonaceous, इसे बहुत बढ़िया बढ़िया वर्ड्स है, और बटरफ्लाई शेप, करोला एज इन पी। तो इसके ये एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ एस्टिवेशन होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? वेक्सलरी एस्टिवेशन, जिसमें आपको बटरफ्लाई शेप्ड करोला मिलता है। whereas in gamopetalous condition, okay, gamopetalous situation, the shape may be bilabiate. Bilabiate का मतलब